ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हो और अभी तक मेलास्मा और पिगमेंटेशन आपके चेहरे पर बनी हुई है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी मेलास्मा और पिगमेंटेशन कैसे दूर कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्जिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्या आप भी ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं? 3-4 महीने आपको हो गए ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करते करते हुए, लेकिन अब आप चाहते हो कि हमें ट्रेटिनॉइन क्रीम अच्छे से सूट करने लगी है, तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाए जो मेलास्मा हमारे चेहरे पर हो रही है, पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल के दाग धब्बे आपके फेस पर हो रहे हैं, वो सारी चीजें दूर हो जाए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ ऐसी कौन सी दूसरी क्रीम यूज कर सकते हो जिससे आपके चेहरे पर जो मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको हो रही है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन गाइस, उससे पहले ही बात करते हैं कि मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो भी आपको मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर से चाहे आप कितने ही प्रोडक्ट लगा लें, अगर बॉडी में आपके कमी है, बॉडी में अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो आपकी मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती। अगर आप सनस्क्रीन का यूज नहीं करते तो भी आपको मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी डाइट अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी आप नहीं पीते, बहुत ज्यादा बाहर का खाना पीना खाते हो, जंक फूड खाते हो, तो भी आपको मेलास्मा और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो भी आपको मेलास्मा और पिगमेंटेशन हो सकती है। और आज के टाइम में तो स्ट्रेस, हर एक बंदा स्ट्रेस में रहता है। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को स्टडी की टेंशन है, किसी को बॉयफ्रेंड का टेंशन है, किसी को गर्लफ्रेंड का टेंशन है। टेंशन ही टेंशन है लाइफ में। तो अगर आप इन सब टेंशन को लेकर चलोगे तो कुछ भी खा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी केयर आप अपनी कर लो, आप अपनी पिगमेंटेशन को दूर नहीं कर सकते। तो अगर आप वाकई में अपनी पिगमेंटेशन को दूर करना चाहते हो तो जो चीजें आप ये बताई हैं मैंने, उनसे थोड़ा दूर रहिए, टेंशन कम लीजिए, हो सके तो अच्छी डाइट फॉलो कीजिए, पानी पीजिए और सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है। तो गाइस, ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम। अगर आपको ट्रेटिनॉइन यूज करते हुए 3-4 महीने हो गए हैं और आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम अब अच्छे से सूट करने लगी है, तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ दूसरे ऐसे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिससे आपकी मेलास्मा और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, ये ट्रेटिनॉइन क्रीम दिखती कैसे है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि हमने जो ट्रेटिनॉइन क्रीम मंगाई है वो हमें प्लास्टिक की ट्यूब में रिसीव हुई है। तो गाइस, ये ओरिजिनल, ये पहली वाली ही पैकेजिंग में है, आप देख लीजिए। जैसे ये पुराने पैकेजिंग में मिलती थी वैसे ही आपको मिलेगी। अगर आपको प्लास्टिक की पैकेजिंग में या ट्यूब में मिलती है तो आप समझ जाइए आपको फेक प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, टाटा 1mg पर आप प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कीजिए और उसके बाद आपको अच्छी वाली, रियल वाली ही ट्रेटिनॉइन क्रीम मिलेगी। और ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको मिलेगी 0.025%, 0.05% और 0.1%। आप स्टार्टिंग में 1 या 1.5 या 2 साल तक आप 0.025% ही यूज करेंगे। तो अगर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सूट करने लगी है, और आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि ये हमारी स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट करती है, हमारी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करती है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करने का काम करती है। और गाइस, अगर मेलास्मा और पिगमेंटेशन है आपको, अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट इसके साथ आप यूज कर लें जिससे आपकी ट्रेटिनॉइन क्रीम की पावर दुगनी हो जाएगी। तो इसके साथ कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी मेलास्मा और पिगमेंटेशन पर। ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ ऐसे कौन से प्रोडक्ट यूज करें कि मेलास्मा और पिगमेंटेशन हमारी एकदम स्पीड में कम हो जाए। तो गाइस, मेलास्मा और पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए जो पहली क्रीम मेरे पास है वो है ड्रीमलाइन क्रीम, और ये मेलास्मा और पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट क्रीम है। अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हो और उसके साथ अगर आप ड्रीमलाइन क्रीम का यूज करोगे तो आपकी मेलास्मा और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ये आपकी स्किन से मेलास्मा और पिगमेंटेशन को तो दूर करेगा ही करेगा, साथ ही आपकी स्किन पर व्हाइटनेस भी लेके आएगा, ब्राइटनेस भी लेके आएगा। तो इसमें आपको मिलता है गाइस, इसमें आपको 10% की कॉन्सेंट्रेशन में ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है। ग्लाइकोलिक एसिड की मात्रा इसमें वाकई में बहुत ज्यादा है। ग्लाइकोलिक एसिड क्या करता है, आपकी स्किन की जो अपर लेयर होता है उसे पील करके रिमूव कर देता है। जो भी डेड स्किन की लेयर होगी, मेलास्मा पिगमेंटेशन जो अपर स्किन लेयर पर आपका होगा उसे पील करके रिमूव कर देता है। गाइस, 5% की कॉन्सेंट्रेशन में इसमें आपको आर्बुटिन मिलता है। अब आर्बुटिन क्या काम करता है? आर्बुटिन क्या करता है, आपकी स्किन में मेलानिन इनहिबिटर का काम करता है। आपकी स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है, और मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी स्किन व्हाइट बनेगी, ब्राइट बनेगी। आपकी जो पिगमेंटेशन होती है उसको दूर करने का काम करता है। गाइस, पिगमेंटेशन क्या होती है, हमारी स्किन पर जब एक ही जगह पर क्या होता है,
मेलानिन का प्रोडक्शन जब एक ही जगह पर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आर्बुटिन मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करके आपकी पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करेगा, आपकी स्किन को व्हाइट और ब्राइट बनाने का काम करेगा। तो 5% की कॉन्सेंट्रेशन में इसमें आपको आर्बुटिन मिलता है और इसमें आपको मिलेगा 2% की कॉन्सेंट्रेशन में कोजिक एसिड। अब कोजिक एसिड भी क्या करता है, आपकी स्किन से मेलास्मा पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है और आपकी स्किन को व्हाइट बनाने का काम करता है। जो भी इंग्रेडिएंट इसमें हैं लगभग आपकी स्किन से सभी मेलास्मा को दूर करेंगे, पिगमेंटेशन को दूर करेंगे और आपकी स्किन को व्हाइट बनाने का काम करते हैं। तो गाइज, अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हैं और उसके साथ आपको चाहिए कि हमारी मेलास्मा पिगमेंटेशन बहुत जल्दी दूर हो जाए, हमारी स्किन एकदम ब्राइट हो जाए, व्हाइट हो जाए, तो आप डीमलिन क्रीम का यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये क्रीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऑलरेडी जो क्रीम आप ट्रेटिनोइन यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके बाद अगर आप डीमलिन क्रीम यूज करना चाहते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल क्रीम होती है। देखो, मेरी स्किन तो अब ऐसी पहाड़ जैसी बन गई है, पत्थर जैसी बन गई है, कुछ भी मैं लगा लूं मुझे आसानी से सूट कर जाता है। लेकिन गाइस, हो सकता है कि इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ आपकी स्किन टॉलरेट ना कर पाए, तो आप पैच टेस्ट जरूर करिए। अगर आपकी स्किन इस क्रीम को टॉलरेट कर सकती है तभी आप इसे यूज करेंगे, अदरवाइज इसे आप यूज ना करें। तो गाइस, इन दोनों क्रीम को आप हफ्ते में सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि मंडे अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हैं, कैसे यूज करना है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। नाइट में आपको अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना है। जब चेहरा आपका बिल्कुल ड्राई हो जाए तो पी साइज अमाउंट आप ट्रेटिनोइन क्रीम लेंगे, उसे डॉट करके आप लगा लें, उसके बाद आप इसे फैला लें और उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो मंडे को अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हैं तो ट्यूसडे आपने फिर कुछ नहीं लगाना। आप अपनी स्किन को थोड़ा हील होने के लिए भी टाइम दीजिए। ये क्रीम भी स्ट्रॉन्ग है और ये क्रीम भी स्ट्रॉन्ग है, तो डेली आप यूज नहीं कर सकते। ट्रेटिनोइन क्रीम को भी आप डेली यूज नहीं कर सकते और डीमलिन क्रीम को भी आप डेली यूज नहीं कर सकते। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम ट्रेटिनोइन क्रीम को लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो गाइस, आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको ट्रेटिनोइन क्रीम 5 to 6 मंथ या फिर 1 ईयर पहले आपको ट्रेटिनोइन क्रीम छोड़नी होती है। तो आप अगर ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करते हैं तो उसे छोड़ना पड़ता है। प्रेग्नेंट है तो भी आप इसे यूज नहीं कर सकते और आप बच्चे को फीड कराते हैं तो भी आप ट्रेटिनोइन क्रीम का यूज नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, मंडे को आपने ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करी, ट्यूसडे आपने कुछ नहीं करना, नाइट में फेस वॉश कीजिए, जस्ट मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और दिन में सनस्क्रीन जरूर लगाना, वरना ये दोनों क्रीम आपकी स्किन को बहुत ज्यादा बिगाड़ भी सकती हैं। वेडनेसडे भी आपने कुछ नहीं करना, नाइट में फेस वॉश कीजिए और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लिए। जो भी आपको मॉइस्चराइजर पसंद है वो आप लगाइए और बस हो गया आपका ये। थर्सडे को आप यूज करेंगे डीमलिन क्रीम। डबल क्लेंस कीजिए रात में अपने चेहरे को। उसके बाद जब चेहरा बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपको पी साइज अमाउंट ही क्या लेना है, डीमलिन क्रीम लेनी है। कोई भी ट्रीटमेंट वाली क्रीम जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप सिर्फ पी साइज अमाउंट ही यूज करेंगे, उससे ज्यादा यूज मत करो, बहुत होता है। पी साइज अमाउंट आपको डीमलिन क्रीम लेनी है, उसे अपने चेहरे पर लगाइए। आंखों के आसपास आपको ना ही ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करनी है और ना ही ये डीमलिन क्रीम यूज करनी है। फिर आप इसे फैलाएंगे और उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। यानी कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन आपको ये प्रोडक्ट यूज करने हैं, मंडे को ट्रेटिनोइन क्रीम और थर्सडे को डीमलिन क्रीम। फ्राइडे फिर आपने क्या करना है, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाइए नाइट में और उसके बाद हो गया आपका रूटीन पूरा। और सैटरडे संडे फिर आपको वही क्या करना है, हाइड्रेटिंग रूटीन अपना करना है। अगर आपके पास कोई हाइड्रेटिंग सीरम है तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम, स्नेल म्यूसिन सीरम। अदर डेज में आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, नायासिनामाइड सीरम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार इसे यूज करें, मंडे और ये थर्सडे। उसके बाद देखिए कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों ही क्रीम बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर सकती है ये दोनों प्रोडक्ट को तो आप ये जो रूटीन है आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ नहीं झेल पा रही है तो कोई बात नहीं, में एक और प्रोडक्ट है जो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं, अपनी मेलास्मा और पिगमेंटेशन को दूर कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को व्हाइट और ब्राइट बना सकते हैं। तो गाइस, दूसरा जो प्रोडक्ट आप ट्रेटिनोइन क्रीम के साथ यूज कर सकते हैं अपनी मेलास्मा को दूर करने के लिए, पिंपल एक्ने के निशान को दूर करने के लिए, अपनी स्किन को व्हाइट और ग्लोइंग और हाइड्रेटिंग बनाने के लिए, वो है मेलाश्योर जेल। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत माइल्ड क्रीम है। वो जो डीमलिन क्रीम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, लेकिन अगर आप इसे यूज करेंगे, अगर आपकी स्किन डीमलिन क्रीम को नहीं झेल पा रही है तो आप इसे यूज करें, काफी माइल्ड है।
गाइस मेलाशोर जेल में आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है नाइसिनामाइड, जो आपकी स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है तो उसे भी दूर करने का काम करता है। स्किन अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, स्किन अगर बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसे भी ये रोकने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें आपको मिलता है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड के बारे में बता चुकी हूँ, आपकी स्किन को व्हाइट बनाने का काम करेगा और स्किन की पिगमेंटेशन को रिमूव करने का काम करेगा। और इसमें आपको मिलता है अल्फा आर्बुटिन, ये भी आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है। तो इसके भी इंग्रेडिएंट काफी अच्छे हैं, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके साथ अगर आप यूज करना चाहते हैं, ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको सूट करने लगी है और आप चाहते हैं कि हम कोई नया प्रोडक्ट यूज करें पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मेलाशोर जेल कैसे यूज करेंगे गाइस, ये इतनी डीमलिन जितनी पावरफुल नहीं है, तो इसे आप हफ्ते में 3 या 4 बार यूज कर सकते हैं। मैं तो इसे डेली यूज करती थी, आप चाहे तो देख लीजिए आपकी स्किन इसे भी कितना झेल पा रही है। अगर आप मंडे को ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हैं, ट्यूसडे को आपको क्या करना है, अपनी स्किन को डबल क्लेंस करना है। स्किन जब आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाए, पी साइज अमाउंट आप मेलाशोर जेल लेंगे, उसे डॉट 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 करके आप अपने चेहरे पर लगाइए और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। फिर आप चाहें तो आप जब तक आपका ट्रेटिनॉइन का दिन फिर से नहीं आ जाता तब तक आप इसे डेली लगा सकते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये काफी अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो गाइस ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ आप ये 2 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपनी मेलास्मा पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, आपकी स्किन को व्हाइट और ब्राइट बनाने के लिए। गाइस यहाँ आप मेरे को देख सकते हैं, यहाँ मैंने जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया है, लिपस्टिक, मस्कारा और अपनी आईब्रो को फिल किया हुआ है। कोई सनस्क्रीन भी मैंने अभी नहीं लगाया हुआ, कोई फाउंडेशन, कोई टिंटेड सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट नॉर्मल मॉइस्चराइजर और इतना कुछ किया हुआ है। ये प्रोडक्ट ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट करती है, आपकी स्किन को यंगर और यूथफुल बनाने का काम करती है। और उसके साथ अगर आप ये 2 प्रोडक्ट यूज करते हैं तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपकी स्किन डीमलिन क्रीम को झेल सकती है तो आप ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ कैसे यूज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। मंडे आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कीजिए, थर्सडे आप डीमलिन क्रीम यूज कीजिए और दिन में आपने क्या करना है, फेस वॉश करिए, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद सनस्क्रीन लगा लीजिए। और अगर आपकी स्किन डीमलिन क्रीम को नहीं झेल पा रही है तो आप ये ट्रेटिनॉइन क्रीम मंडे को लगाइए, उसके अदर डेज में आप ये लगा सकते हैं, मेलाशोर जेल क्रीम लगा सकते हैं। मेलास्मा और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आपकी दूर हो जाएगी। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।